एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेकामारू की प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो जाती है और वो यूजी से कहता है, ध्यान से सुनो इटाडोरी, गोजो सातोरू को सील कर दिया गया है। और यहाँ केंजाकू कहता है, तो चलो गोजो सातोरू, अब हम न्यू दुनिया में मिलेंगे। तब गोजो कहता है, हाँ बिल्कुल, और अब तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है। तो गेटो, तुम कब तक किसी और को अपनी बॉडी पर कब्जा करने दोगे? और तभी हम देखते हैं गेटो की बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है और केंजाकू को रोकने के लिए अपना गला पकड़ लेता है। तब केंजाकू कहता है, ये तो बहुत इम्प्रेसिव है, ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। माइतो, इधर देखो, तुमने कहा था ना बॉडी से पहले सोल आती है, और मुझे अभी भी विश्वास है कि बॉडी और सोल एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जो मेरे साथ हो रहा है इसे तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? तब माइतो कहता है, तो क्या तुम्हारा मतलब ये सब कुछ एक है, और क्या हमारी कर्स टेक्निक्स अलग अलग दुनिया नहीं है? तब गोजो कहता है, और सुनो, अगर तुम्हें ये करना ही है तो जल्दी करो, मैं बोर हो रहा हूँ। और तब केंजाकू गोजो को सील कर देता है। तब माइतो कहता है, क्या हम इसे दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते? तब केंजाकू कहता है, ये बस एक ही पर्सन को कैद कर सकता है और उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहता, और जो पर्सन इसके अंदर होता है वो अपने आप को मार भी नहीं सकता। तब यह मे मेकामारू से पूछती है, क्या तुमने जो अभी कहा है, क्या उसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तब मेकामारू कहता है, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है, पर मेरा यहाँ होना ही इस बात को प्रूफ कर सकता है। 19 अक्टूबर को मैं माहितो के हाथों मारा गया, और अब ये बस एक प्रोग्रामिंग है, और ये सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकती है जब गोजो सातोरू को सील कर दिया जाए, और ये एक्टिवेशन फेल ना हो, इसलिए मैंने इसे पहले ही 3 जगह पर सेट कर रखा था। हाई स्कूल के जुजुत्सु सोर्सेस में से सिर्फ इटाडोरी ही है जिसके गद्दार होने के चांसेस सबसे कम हैं। और अगर मैं तुम्हारी बात की जाए तो इस सिचुएशन में मैं तुम्हारी इनोसेंस को कंफर्म कर सकता हूँ। तब मे कहती है, वो कैसे? तब मेकामारू कहता है, जैसे कि हम जानते हैं कि तुम एनिमी को अच्छी तरह लोकेट कर सकती हो, और इसीलिए तुम शिबुया में अपनी स्किल से उसे ढूंढ रही हो, और तुम्हारे ऑर्डर्स तुम्हें बस मेजी जिंगू में ही रहने के थे, और इटाडोरी ने तो कुछ महीने पहले ही सॉर्सरी सीखी है। तब मे कहती है, जरूरी नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो सच हो, शायद मैं नाटक कर रही हो सकती हूँ, और इटाडोरी ही है जो कि शिबुया आना चाहता था, और मैं ही हूँ जो उसे इतनी देर से रोक रही है, और अब तो हायर अप्स ने भी हमें रुकने का ऑर्डर दे दिया है। तब मेकामारू कहता है, अगर ऐसी बात है तो इतने कर्स यूजर्स तुम्हें मारने क्यों आ रहे हैं? तब मे कहती है, यहाँ पर 2 एनिमीज हैं, तो बताओ इटाडोरी, जिससे तुम अभी अभी लड़े हो, क्या ये दोनों उससे ज्यादा खतरनाक हैं? तब इटाडोरी कहता है, ये उससे ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तब मे सोचती है, जिस कर्स स्पिरिट के साथ इटाडोरी लड़ा वो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकती थी, तो इसका मतलब वो सेमी ग्रेड 1 की कर्स स्पिरिट थी, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कर्स स्पिरिट्स घूम रही हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अभी तक कहाँ पर छुपे हुए थे। और तब मे कहती है, अभी हमें गोजो की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, तो चलो वहाँ चलते हैं। तब मेकामारू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शिबुया की कंडीशन चेंज हो चुकी है। एनिमी का बैरियर टेक्निक हमारी टेक्निक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस टाइम 4 वेव्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, जिसमें पहली वाली में नॉर्मल लोग हैं, दूसरी वाली में गोजो सातोरू, और तीसरी वाली में जुजुत्सु सॉर्सर्स अंदर नहीं आ सकते, और चौथी पहली की तरह लोगों को कैद करने के लिए है। तो मे कहती है, तो इसका मतलब इस रेलवे ट्रैक को सामने से 3rd वेल ने ब्लॉक कर रखा है। तब मेकामारू कहता है, सही कहा, और जो जुजुत्सु सॉर्सर्स पहले गए थे वो अभी तक कर्टन के अंदर ही हैं, और वहाँ पर मोबाइल फोन भी काम नहीं करता। तब मे कहती है, लगता है कुछ और भी गड़बड़ है, क्योंकि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जिसे वेल के बाहर होना चाहिए, मैं उसे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तब मेकामारू कहता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, और अगर मैं सच कहूँ तो मेरा ये प्रोग्राम भी डिलीट हो जाएगा। तब मेकामारू इटाडोरी को वापस जाकर सभी को गोजो के सील होने के बारे में बताने के लिए कहता है, ताकि वो सभी आकर गोजो को बचा सके, और मे को इटाडोरी के लिए रास्ता बनाने के लिए कहता है, और उन कर्स यूजर्स को हराकर रेलवे लाइन पर कब्जा करने के लिए कहता है, और कहता है, अगर गोजो सातोरू गायब हुआ तो सॉर्सरी की दुनिया और ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और तब यहाँ वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि जैकू अपनी सारी टीम को इकट्ठा कर लेता है, और हम देखते हैं गोजो प्रिज्म रैम्प से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। तब प्रिज्म रैम्प के अंदर गोजो
कहता है लगता है बाहर कुछ खतरनाक हो रहा है, पर कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। तो चलो देखते हैं तुम सभी लोग कैसे परफॉर्म करते हो। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपने ऑर्डर्स का वेट कर रहे होते हैं। तब ननामी कहता है अब चीजें ज्यादा खराब लग रही हैं, तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। पर मुझे फिर भी ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा रिस्पॉन्स इतना स्लो क्यों है, और मुझे एक चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तब फुशिगुरो कहता है क्या ये वेल के बारे में है जो कि सॉर्सरर्स को रोक रही है? गोजो को आए हुए भी काफी टाइम हो चुका है, पर आखिरकार उन्होंने ये टाइम क्यों चुना है? तब ननामी कहता है लगता है उन लोगों ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, इसीलिए उन्होंने ये टाइम चुना है। और मैं एक चीज जानता हूँ, हमारा एनिमी बिना वजह से अटैक नहीं करता, तो इसलिए मैं उसे संभालूंगा जिसने ये वेल को एक्टिवेट किया है, और तुम बाकी लोगों को बचाना। और तभी हम देखते हैं सभी लोग उस वेल के अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ इजीची कह रहा होता है कि सिचुएशन को चेक करने के बाद मिस नीटा वेल से बाहर आ जाएंगी, और क्योंकि अंदर सिग्नल नहीं मिलता तो किसी को बाहर रहकर सिग्नल को बनाए रखना होगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम कर सकते हो। पर तभी हम देखते हैं हारुतो अपनी तलवार को बार बार इजीची के आर पार करने लगता है और कहता है क्या अब ये ठीक है? और तब उरामे कहता है और अब तुम वेल के बाहर रहो और अपने हिसाब से ह्यूमंस को मारते रहो। और यहाँ हम देखते हैं मेकामारू ने गेटो के ग्रुप पर नजर रखी होती है। तब माइतो कहता है आखिरकार हो क्या रहा है? तब केंजेकू कहता है सीलिंग तो खत्म हो चुकी है, पर प्रिज्म रेल्म ने अभी तक गोजो की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं किया है, तो इसलिए हम इसे अभी थोड़ी देर तक यहाँ से नहीं हिला सकते। और तब माइतो मेकामारू के कैमरे को तोड़ देता है। तब मेकामारू इटाडोरी को बताता है कि वो लोग गोजो को 5th फ्लोर से अभी लेकर नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें बाकी जुजुत्सु सॉर्सर्स को भी वहाँ भेजना होगा। और जैसे ही जुजुत्सु सॉर्सर्स को रोकने वाली वेल हट जाएगी, तब वो सभी अंदर हमला कर देंगे। तब इटाडोरी कहता है अगर तुम चाहते भी हो कि मैं ये करूं, मैं तो मिस्टर अजीची को कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बाकी लोगों को अंदर कैसे भेजूंगा? और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी वेल से बाहर निकलते ही ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस को मारने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ के सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस इटाडोरी को मारने के लिए उसकी तरफ हमला कर देते हैं। और इटाडोरी सभी को मार देता है और एक बिल्डिंग पर चढ़ के ननामी को जोर जोर से बुलाने लगता है और कहता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। तब ननामी कहता है प्लान चेंज हो चुका है, हम सभी इटाडोरी की तरफ जा रहे हैं। अगर गोजो सच में सील हो चुका है तो इस कंट्री में कोई सुरक्षित नहीं है। तब यह माहितो कहता है अब हमारी सिचुएशन एक्सपोज हो चुकी है और बहुत जल्द यहाँ पर सारे जुजुत्सु सॉर्सर्स पहुँच जाएंगे। तब केंजाकू कहता है मैं यहाँ पर रुकूंगा, तुम लोग क्या करना चाहते हो? तब चोसू कहता है मैं इटाडोरी और नोबारा को मारना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं, और उसके बाद मैं अपने छोटे भाई को जुजुत्सु हाई से छुड़वा कर लाऊंगा। और तब जोगो चोसो को इटाडोरी से दूर रहने के लिए कहता है। तब माइतो कहता है मैं भी इटाडोरी को मारना चाहता हूँ। अब जब गोजो सील हो गया है तो कर्स स्पिरिट्स और जुजुत्सु सॉर्सर्स की पावर सेम हो चुकी है, तो इसलिए जब तक सुकुना बाहर नहीं आता हमारी जीत निश्चित है। तो चलो फिर इटाडोरी को मार देते हैं, क्योंकि हमारी अभी की पावर की मदद से हम अभी भी सुकुना के बिना भी जीत सकते हैं। तब जोगो कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो? सुकुना चाहे हम जैसा ना हो, पर उसके दोबारा से पैदा होने के बाद शायद हमें बहुत ज्यादा खतरा हो, पर अगर सुकुना सच में वापिस आ जाएगा तो कर्सेस का युग भी वापिस आ जाएगा और हम लोग करंट ह्यूमन से अलग हैं। हमें ना ही अपनी मौत का डर है और ऊपर से हम अपने पर्पस को पूरा करने के लिए एक ही पाथ पर चलते रहते हैं, और ये सब कुछ वो फेक कर्सेस नहीं समझते हैं। तब माइतो कहता है मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करता। हम चाहे नेचर से अलग हों या फिर लगातार एक ही काम करते हैं, पर हम हमेशा अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कर्सिस की एग्जिस्टेंस को डिसएग्री करता हूँ, ना कि रेजरेक्शन प्लान से, और मैं तुमसे अब इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। तो चलो फिर एक गेम खेलते हैं। अगर मैं पहले इटाडोरी से मिला तो मैं उसे मार डालूंगा, और अगर तुम मिले तो उसे सुकुना की फिंगर दे देना ताकि सुकुना को अपनी पावर्स मिल जाएं। तब चोसू कहता है मैं भी इटाडोरी को मारूंगा। तब माइतो कहता है तो तुम क्या कर रहे हो? तब केंजेकू कहता है मुझे प्रिज्म रेल्म पर नजर रखनी है, तो इस बार मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो तुम जो मर्जी कर सकते हो, पर मेरे लिए सुकुना तभी काम का है अगर प्रिज्म रेल्म फेल हो जाता है। तब जोगो कहता है ये सब कुछ बेकार है। अगर सभी जुजुत्सु सॉर्सर्स यहीं आ रहे हैं तो हम यहाँ पर बैठकर उनका इंतजार क्यों नहीं करते? पर हम देखते हैं माइतो और जोसो इटाडोरी को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और जोगो भी उनके पीछे पीछे भाग जाता है। और तब केंजेकू कहता है कर्स स्पिरिट्स तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। और तब ननाको और मिमिको कहती है जैसे तुमने कहा था वैसे हमने सब कुछ कर दिया है, इसलिए हमारे मास्टर
मास्टर गैटो की बॉडी वापस दे दो। तब केंजेकू ये करने से मना कर देता है और कहता है अगर तुम्हें अगली बार कोई डील करनी हो तो तुम्हें सॉर्सर से एक वादा ले लेना चाहिए, तो इसलिए यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ननाको और मिको कहती है तुम बाद में बहुत पछताओगे। और तब हम देखते हैं ननामी वहाँ आ जाता है और फिशिगिरो इटाडोरी को चुप करवाता है। और तब मेकामारू उन्हें अंदर की सिचुएशन बताता है और कहता है लगता है गैटो की बॉडी के साथ कुछ पंगा है। और तब ननामी कहता है तो हमें जल्दी करनी होगी और इस वेल को जल्दी ही तोड़ना होगा। कुछ चीजें हैं जो कि ग्रेड 1 सॉर्सर्स ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इजिची के साथ जाकर उनसे निपटता हूँ और मुझे उम्मीद है इतने टाइम में तो तुम उस वेल को हटा ही लोगे। और तब ननामी इनो से कहता है कुसाकाबे और स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर जेनिन भी उस वेल के अंदर ही हैं, तो जब वो तुम्हें मिले तब उन्हें सारी सिचुएशन समझा देना। और हाँ, अब मैं इन दोनों को तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। और तब इनो कहता है अब तुम दोनों मुझे ध्यान से सुनो। गोजो के यहाँ ना होने से दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली, गोजो की फैमिली जो कि गोजो चलाता है वो सारी तबाह हो जाएगी और गोजो ने जिन लोगों को बचाया है जैसे कि इटाडोरी तुम, उन सभी को मार दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो कर्स यूजर्स या फिर कर्स स्पिरिट्स गोजो की वजह से छुपे हुए थे वो अब सामने आने लगेंगे, तो इसलिए अब हमें ननामी के आने से पहले पहले इस वेल को तोड़ना होगा और गोजो सातोरू को बचाना होगा। और यहाँ हम देखते हैं हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने उन सील्स को एक्टिवेट किया होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।